बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये हैं अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रहे हैं जो कि एक गरीब नाई का है। एक गांव में एक गरीब नाई रहा करता था जो एक दरख्त के नीचे कुर्सी लगा के लोगों की हजामत करता। इसके पास रहने को ना घर था ना पहनने को कपड़े थे। मुश्किल से गुज़र बसर हो रही थी। सिर्फ एक चादर और घर था। ना बीवी थी ना बच्चे थे। एक तकिया इसकी मलकियत थी। जब रात होती तो वो एक बंद स्कूल के बाहर चादर बिछाता, तकिया रखता और सो जाता। एक दिन सुबह के वक्त गांव में सैलाब आ गया। इसकी आंख खुली तो हर तरफ शोरगुल था। वो उठा और स्कूल के साथ बनी टैंकी पर चढ़ गया। चादर बिछाई, दीवार के साथ तकिया लगाया और लेटकर लोगों को देखने लगा। लोग अपना सामान, घर की कीमती अशिया लेकर भाग रहे थे। कोई नकदी लेकर भाग रहा था, कोई जेवर, कोई बकरियां तो कोई कुछ कीमती अशिया लेकर भाग रहा था। इस दौरान एक शख्स भागता आ रहा था। इसने सोने के जेवर, पैसे और कपड़े उठा रखे थे। जब वो शख्स इस नाई के पास से गुजरा और इसे सुकून से लेटे हुए देखा तो गुस्से से बोला, साड़ी ते जानते बनी है तो तू इते सुकून नाल लम्या पे। ये सुनकर नाई बोला, लाले आज इते गुर्बत दी जस आई है। जब मैंने ये कहानी सुनी तो हंस पड़ा, मगर फिर एक ख्याल आया कि शायद रोज़े महशर का भी मंजर कुछ ऐसा ही होगा, जब तमाम इंसानों से हिसाब लिया जाएगा। एक तरफ गरीबों का हिसाब हो रहा होगा, 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ इबाद, और एक तरफ अमीरों का हिसाब हो रहा होगा। प्लाजे, दुकानें, फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, बंगले, सोना और जेवरात, मुलाजिम, पैसा, हलाल हराम, ऐशो आराम, ज़कात, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ इबाद। इतनी चीज़ों का हिसाब किताब देते हुए पसीने से शराबूर और खौफ से तर तर कांप रहे होंगे। तब शायद इस नाई की तरह गरीब इन अमीरों को देख कर कह रहे होंगे, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, और शायद दिल ही दिल में कह रहे होंगे कि आज जीते गुर्बत दी जस आई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर नेमत का शुक्र अदा करने की और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक इस्तेमाल और तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।